गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस जो है कंट्रोल का, उसके लिए हमारे पास स्टेप्स हैं। ये आपको एक डायग्राम दिया है, तो इसमें सेटिंग ऑब्जेक्टिव, एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड, मेजरिंग परफॉर्मेंस, अप्रेजल ऑफ परफॉर्मेंस, करेक्टिव एक्शंस एंड फीडबैक। ठीक है, करेक्टिंग डेविएशंस। ठीक है, तो फर्स्ट जो है हमारे पास है ऑब्जेक्टिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब उससे क्लियर एक हमने एक क्या है कि एक क्लियर स्पेसिफिक एंड मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव जो है वो स्टेप इस्टेब्लिश करना है, उसको सेट करना है कंट्रोल प्रोसेस में। ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव जैसे जनरल्स होते हैं, जैसे कि हमने हाई रिटर्न एंड प्रॉफिट जो है अचीव करने हैं, बेटर क्वालिटी हो, इनको इंटरप्रिटेट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए इससे की वजह से सिचुएशन जो है वो सिचुएशन में कन्फ्लिक्ट आ जाते हैं और कन्फ्यूज़न अराइज हो जाती है। ठीक है, तो इफेक्टिव कंट्रोल को अचीव करने के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल को गोल जो है मेजरेबल होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए ना। फॉर एग्जांपल कि एक मंथली टारगेट को अचीव करने के लिए एक सेल एग्जीक्यूटिव, जो पेंट ऑर्गेनाइजेशन का सेल एग्जीक्यूटिव है, उसको प्लान करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा अपना ऑब्जेक्टिव कि उसने जो सेल करनी है स्पेसिफिक लीटर पर पेंट के, वो पर मंथ, ठीक है, पर मंथ में से उसने 500 लीटर पर मंथ उसने सेल करनी है। ठीक है, तो इसी सेम जैसे कि इकोनॉमिस्ट है ना कंट्री में, वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, क्लियर होगा कि उसने जो जीडीपी है पर्टिकुलर फिजिकल ईयर में उसको इंक्रीज़ करना है। ठीक है, ऐसे ही जैसे स्टूडेंट्स हो गए, उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर करना है एग्जामिनेशन के लिए, कि स्टूडेंट ने ना एक स्टडी प्लान बनाना है कि उसने 5 चैप्टर एक मंथ में करने हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कि ऑब्जेक्टिव। उसके बाद क्या करेंगे, हम एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड सेट करेंगे। जब हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, उसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि हमने स्टैंडर्ड जो है उनको सेट करना होता है। सो सारी फर्म जो है उनके टारगेट होते हैं। ठीक है, रेवेन्यू की टर्म्स में, क्रिएटिविटी की टर्म्स में, कस्टमर की टर्म, सेटिस्फेक्शन, पर्सोनल एक्सेट्रा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो है वो हेल्प करता है मेंटेन करने के लिए एक्सपेक्टेंसी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर द टारगेट। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आर द टारगेट्स विच हेल्प, जो हेल्प करते हैं रिक्वायर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को रीच करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, बेटर परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करने के लिए, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस लेवल। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड है वो फिक्स्ड किए जाते हैं। ठीक है, एक्टिविटी फिनांस के लिए, ऑपरेशन के लिए, लीगल, चैरिटेबल एक्सेट्रा, इन सारों के लिए मेजर किए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो परफॉर्मेंस होती है वो सिर्फ हम उसको एम्प्लॉयज़ के बेसिस पर उसको मेज़र नहीं कर सकते, बस उसको मेज़र करने के लिए हमने आउटपुट को, मैन मशीन इन सब चीज़ों को कंबाइन करना होगा। ठीक है, इसलिए 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए हेल्प करते हैं: क्वांटिटी, क्वालिटी, रिक्वायर्ड टाइम, कॉस्ट इनकर्ड कितनी हुई, वो सारा। ठीक है, नेक्स्ट इज मेजरिंग परफॉर्मेंस। अगर हमने ऑब्जेक्टिव जो है सेट कर लिए, उनको इस्टेब्लिश भी कर लिया, प्री डिटर्मिन हमने कर लिए, तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो हमने जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको मेज़र करना है। ठीक है, जो हमने सेट क्राइटेरिया किया है ना, जिसमें अकोमुलेशन ऑफ डाटा आ गया जो एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ रिलेटेड होता है, तो ये डाटा जो है वो कंपेयर किया जाता है टारगेट रिजल्ट के साथ, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें जो भी हमारा गैप आ रहा है एक्चुअल रिजल्ट के बीच में जो हमने सेट किया है। ठीक है, तो एवेल्यूएशन के लिए हमें कुछ पॉइंट जो है वो माइंड में रखने होंगे। ठीक है, मेजरमेंट यूनिट यूज्ड इन परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन। ठीक है जी, वो सिमिलर हो। ठीक है जी, जो प्रोसेस है वो जो है होमोजीनियस और यूनिफॉर्म हो, आइडेंटिफाइबल इन द कंट्रोल प्लेस। तो चूजन यूनिट डिपेंड ग्रेटली अपॉन द स्पीड। जो हमने यूनिट चूज़ किया है वो स्पीड पर डिपेंड करें, जो कंट्रोलर जो वांट्स टू रिट्रीव द नीडेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। तो जो नेक्स्ट स्टेज है कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस की, वो है अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड की गेन। तो जो प्रोसेस है इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, परफॉर्मेंस बाय द मैनेजर। सम केसेस में स्मॉल वेरिएशन जो होती हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, ठीक है, कई केसेस में जिनको हम वो बियरेबल होती हैं हम उनको सह सकते हैं, बट कुछ केसेस में ऐसी होती है कि ऐसे जिसकी वजह से माइनर सी वेरिएशन की वजह से डिजास्टर्स आ जाता है ना। ठीक है, पूरा ख़राब हो जाता है सिस्टम। तो इस केस में क्या होता है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसीजर है, उसमें एक मेजर वेरिएशन आ रही है। ठीक है जी, जैसे कि कोई होल आ गया ना किसी चीज़ में, तो उसको ड्रिल्ड की वजह से हम उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बट कई केसेस में होता है जैसे कि सेल्स फॉल्स होने लगी, हमारे कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो लैक आने लगी उसमें, तो ये जो है वो मेजर
इश्यूज़ हैं, ठीक है, इनको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। जो हमने हमारी एक्चुअल जो हमारे स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए थे उसके साथ हमने मेज़र करना होता है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे क्या जो हमने जो एक्चुअल में परफॉर्म किया उसके साथ मैच करता है कि नहीं करता। अगर तो मैच करता है तो ठीक है, गुड है ना, हमारे लिए अच्छा है। अगर गुड रिजल्ट गुड आ रहे हैं तो अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बट अगर कोई डेविएशन आ रही है, नहीं मैच करे, तो वहाँ पर आपको कुछ करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, वो हम नेक्स्ट स्टेप पर करेंगे, ठीक है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया एक्चुअल परफॉर्मेंस को, मेज़र कर लिया कि हमारे में कुछ डेविएशन आ रही है, ठीक है। तो फिर करेक्टिव डेविएशन, ठीक है, ये फाइनल स्टेज होती है, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि अगर कोई मेजर वेरिएशंस आ रही है, हमने फाउंड किए हैं, तो अब हमने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, जो भी हमने देखा कि ये वेरिएशन आई है, हमने उसके रीज़न फाइंड करने होते हैं कि क्यों आई है ना। अगर तो मेजर वेरिएशन जो हमने फाउंड कर ली तो मैनेजर जो है उसके लिए इमीडिएट एक्शन लेगा ताकि उस चैलेंज के साथ उसको डील किया सके, है ना। तो जो चॉइस होती है इसको रिसॉल्व करने के लिए इस मेजर्स को, तो ये नेचर जो इशू का है, इशू की नेचर है उस पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो जो रेमेडियल मेजर्स है उनको, है ना, ऐसे वे में चेंज किया जाता है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में, ठीक है। इंट्रोड्यूस करना, रूल्स इंट्रोड्यूस करना, प्रिंसिपल, ठीक है, न्यू टेक्निक्स इंस्पेक्ट करने की, ये सारे आइटम्स जो है और प्रोसेस, इन सारी चीज़ों को चेक करना होता है, ठीक है। तो ये था हमारा कंट्रोल का प्रोसेस। अगर आपको किसी पॉइंट में कोई भी डाउट हो तो अपने मेरे से क्लियर करवा लेना। थैंक यू क्लास।